आपकी सहूलियत के लिए 3 भागों में चलाई जाएगी। भाग 1 आईवेस से परिचय, भाग 2 आईवेस का इस्तेमाल, भाग 3 जाति बचाव और सफाई। ये सीबीटी आपकी सहूलियत के लिए 3 भागों में। भाग 1 आईवेस से परिचय। आईवेस में अलग अलग इक्विपमेंट इस प्रकार हैं: मैनवेयर हार्नेस, लेजर प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर अलाइनमेंट किट PAK, टारगेट लोकेटर, अंपायर कंट्रोल गन UCG, बैटरी टेस्टर, एनालाइजिंग प्रिंटर बेस APB। भाग 1 आईवेस से परिचय। आईवेस में अलग अलग इक्विपमेंट इस मैनवेयर हार्नेस। मैनवेयर हार्नेस इक्विपमेंट का विस्तार से परिचय। मैनवेयर हार्नेस ये एक जैकेट नुमा इक्विपमेंट है जिस पर 14 लेजर डिटेक्टर और एक एल्यूमिनियम का बना कंट्रोल बॉक्स लगा होता है। ये हार्नेस एक जवान के वेब इक्विपमेंट के साथ पहना जाता है। लेजर डिटेक्टर कोडेड इंफ्रारेड लेजर बीम को प्राप्त करके उन्हें बिजली की तरंग में बदल कर छाती पर लगे कंट्रोल बॉक्स को भेजता है। जब लेजर प्रोजेक्टर से निकली लेजर तरंग एक जवान के लेजर डिटेक्टर पर लगती है या नजदीक से निकलती है तो कंट्रोल बॉक्स से एक आवाज पैदा होती है जिससे जवान को पता चलता है कि वो हिट हुआ है या बाल बाल बचा है। कंट्रोल बॉक्स पूरी खबरों को स्टोर करता है और हार्नेस को कंट्रोल करता है। कंट्रोल बॉक्स के ऊपर एक प्रकाश संकेत के लिए खिड़की होती है जिसके द्वारा UCG से डाटा लोड या अनलोड किया जाता है। मैनुअल हार्नेस को एक 9 वोल्ट बैटरी से संचालित किया जाता है। बॉडी हार्नेस एक बॉडी हार्नेस जिसके सामने, पीछे और कंधों पर 10 लेजर डिटेक्टर हैं और हेड हार्नेस में 4 लेजर डिटेक्टर हैं। इसे एक हेलमेट या बुश हैट से जोड़ा जा सकता है। कंट्रोल बॉक्स बॉडी हार्नेस के सामने एक एल्यूमिनियम का कंट्रोल बॉक्स होता है जो हार्नेस के कामों को नियंत्रित करता है। कंट्रोल बॉक्स को 9 वोल्ट की एल्कलाइन बैटरी द्वारा शक्ति मिलती है। अधिक से अधिक 3.5 दिन लगातार काम कर सकता है। बॉक्स के ऊपर एक ऑप्टिकल पोर्ट होता है जो हार्नेस को काम के योग्य बनाता है और अंपायर गन की मदद से पहले से रिकॉर्ड की हुई सूचना को निकालता है। किल या मार लेजर प्रोजेक्टर द्वारा सीधी किरण मारने से कंट्रोल बॉक्स लगातार ऊंची आवाज करता है। यह आवाज मार किल दर्शाती है। यह आवाज तभी बंद की जा सकती है जब इसे पहनने वाला जवान अपनी पीठ के बल जमीन पर लेट जाए या UCG की मदद से रीसेट की कार्रवाई करके आवाज बंद की जा सकती है। मार का समय, तारीख और मारने वाले का सीरियल नंबर कंट्रोल बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाता है। कम से कम 5 मार के बाद हार्नेस को डाउनलोड करना पड़ता है। नियर मिस या बाल बाल बचना लेजर प्रोजेक्टर से निकली किरण या लेजर अगर किसी डिटेक्टर के आधा मीटर के फासले से निकल जाए तो कंट्रोल बॉक्स से 2 आधा सेकंड की आवाज निकलती है। यह आवाज नियर मिस या बाल बाल बचना दर्शाती है। नियर मिस का समय, तारीख और फायरर का सीरियल नंबर कंट्रोल बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाता है। अधिक से अधिक 30 नियर मिस रिकॉर्ड करने के बाद हार्नेस को अंपायर कंट्रोल गन द्वारा डाउनलोड करना पड़ता है। अम्बिलिकल कॉर्ड ये कॉर्ड हेड हार्नेस डिटेक्टर को बॉडी हार्नेस से जोड़ता है। हार्नेस को पहनते समय इसे जवान के सर के पिछली तरफ ही रखा जाए। मैनवेयर हार्नेस का इस्तेमाल स्थापित करना हार्नेस को बैग से निकालें और डैमेज के लिए चेक करें। यकीन करें कि मैनवेयर हार्नेस कंट्रोल बॉक्स
और लेजर प्रोजेक्टर का नंबर मिलता है। बैटरी कंपार्टमेंट को खोलते हुए 9 वोल्ट एल्कलीन बैटरी डालें और थंब स्क्रू से टाइट करें। कंट्रोल बॉक्स से 1 सेकंड तक बीप की आवाज आएगी और रुक जाएगी। अगर आवाज ना आए तो बैटरी चेक करें। फिट करना। किसी जवान की मदद से हार्नेस को अपनी वेब बेल्ट और हेलमेट कैप के साथ फिट करें। ध्यान दें कि कंट्रोल बॉक्स आगे की तरफ हो और अम्बिलिकल कॉर्ड हेड हार्नेस के पीछे की तरफ। बॉडी हार्नेस को साधारण तरीके से वेलक्रो और डॉम्स की मदद से पहने। कंधों के सेंसर्स को बाजू के आर पार वेलक्रो की मदद से फिट करें। यकीन करें कि शोल्डर स्ट्रैप बंद है। हेलमेट या जंगल कैप को अब सर पर पहन लें। स्टील हेलमेट पर हेलमेट बैंड हेड सेंसर को फिट करने के काम आता है। हेड हार्नेस को हेलमेट बैंड से डोम फास्टनर की मदद से जोड़ा जाता है। ध्यान रहे कि सेंटर डोम हेलमेट के मध्य और आगे की तरफ हो। इसी प्रकार से बुश हैट पर लगे कैमोफ्लेज बैंड की मदद से हेड हार्नेस को जोड़ा जाता है। हार्नेस अब तैयार है। अगर डाटा रिकॉर्ड करना है तो प्रोग्रामिंग करें। प्रोग्रामिंग करना। यकीन करें यूसीजी प्रोग्राम मोड में है। यूसीजी का मोड बटन को तब तक दबाते रहें जब तक कि डिस्प्ले में प्रोग्राम ना आ जाए। यूसीजी का स्नाउट हार्नेस के कंट्रोल बॉक्स पर लगाएं और ट्रिगर दबाएं। यूसीजी में बीप सुने और यूसीजी डिस्प्ले में सीरियल नंबर चेक करें। हार्नेस इस्तेमाल के लिए तैयार है। डाटा निकालना। यकीन करें यूसीजी डाउनलोड मोड में है। यूसीजी का मोड बटन तब तक दबाते रहें जब तक यूसीजी डिस्प्ले में डाउनलोड ना आ जाए। स्नाउट को हार्नेस पोर्ट पर लगाएं और ट्रिगर दबाएं। यूसीजी में बीप सुने और परिणाम चेक करें। लेजर प्रोजेक्टर। लेजर प्रोजेक्टर को वेपन के बैरल के साथ लगाया जाता है और ये ब्लैंक राउंड फायर होने पर लेजर की तरंग पैदा करता है। लेजर प्रोजेक्टर। लेजर प्रोजेक्टर को वेपन के बैरल के साथ लगाया जाता है और ये ब्लैंक राउंड फायर होने पर लेजर की तरंग पैदा करता है। अगर ये एक जवान पर एक्यूरेटली फायर किया जाए तो ये उसके डिटेक्शन हार्नेस पर लगे डिटेक्टर्स को सक्रिय करता है और एक मार या नियर मिस काउंट हो जाता है। लेजर प्रोजेक्टर एक काले एल्यूमिनियम केस का बना होता है जिसमें लेजर ट्यूब और एक छोटा कंप्यूटर होता है। इसमें प्रोजेक्टर लेंस के नीचे एक बैटरी के लिए जगह होती है और दाहिनी तरफ एक प्रकाशक संकेत के लिए खिड़की होती है। प्रोजेक्टर के पिछली तरफ 2 अलाइनमेंट एडजस्टिंग स्विच होते हैं। प्रोजेक्टर के बाएं तरफ बैरल पर लगाने के लिए व्यवस्था की गई है। इसे एक 9 वोल्ट बैटरी से चलाया जाता है। लेजर प्रोजेक्टर का इस्तेमाल। लेजर प्रोजेक्टर को वेपन की बैरल पर लगाया जाता है। जब हथियार से ब्लैंक राउंड फायर होता है तो बैरल में कंपन और साउंड प्रेशर बनता है। यह प्रोजेक्टर को सक्रिय कर देता है जिससे लेजर प्रोजेक्टर के आगे की तरफ लगे ग्लास लेंस से किरणें या लेजर पल्सेस निकलती हैं। लेजर के हर बार निकलने पर लेजर प्रोजेक्टर के पीछे लगी रेड लाइट जलती है। स्थापित करना। प्रोजेक्टर को बैग से निकालें और डैमेज के लिए चेक करें। यकीन करें कि उसका हार्नेस से नंबर मिलता है।
मोड एडजस्टिंग स्विच। इस स्विच का काम प्रोजेक्टर को अलाइनमेंट मोड में लाना, एल मोड में या फिर ब्लैंक मोड बीएल मोड में। ये लेजर प्रोजेक्टर केवल बीएल मोड में ही किरणों को पहचान कर कार्य कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि एक्सरसाइज से पहले या स्थापित करते समय मोड एडजस्टिंग स्विच को बीएल पर लगाया जाए। बैटरी डालें। मोड एडजस्टिंग स्विच को एल पर लगातार थपकी लगाएं। फायर एलईडी जलनी चाहिए। लेजर प्रोजेक्टर एक 9 वोल्ट बैटरी से संचालित है। साधारण हालात में यह बैटरी 5000 शॉट्स या 54 घंटे लगातार ऑपरेशन जो जल्दी हो तक चलती है। वेपन पर लगाना। यह प्रोजेक्टर किसी भी इन्फेंट्री वेपन पर लगाया जा सकता है। यकीन करें कि लेजर प्रोजेक्टर का मोड एडजस्टिंग स्विच बीएल पर है। लेजर प्रोजेक्टर की क्लैम्प टॉप प्लेट को 2 M5 एलन स्क्रूज को खोलते हुए उतार दें। प्रोजेक्टर को बैरल के दाहिनी तरफ और मजल के नजदीक फिट करें और यकीन करें कि अलाइनमेंट स्क्रूज जीरोइंग के लिए इस्तेमाल किए जा सके। क्लैम्प को टाइट करें और यकीन करें कि यह साइट और बैरल की लाइन के पैरेलल है। प्रोग्रामिंग करना। यकीन करें कि यूसीजी जो वेपन इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए तैयार किया गया है। यकीन करें कि यूसीजी प्रोग्राम मोड में है। यूसीजी को प्रोग्राम मोड में लाने के लिए यूसीजी के मोड बटन को तब तक दबाते रहें जब तक कि यूसीजी की डिस्प्ले यूनिट में प्रोग्राम ना आ जाए। स्नाउट को प्रोजेक्टर पोर्ट पर लगाएं और ट्रिगर दबाएं। यूसीजी में एक बीप सुने और सीरियल नंबर चेक करें। यूसीजी डिस्प्ले में ओके दर्शाया जाएगा। इससे जाहिर हो जाता है कि लेजर प्रोजेक्टर प्रोग्राम हो गया है। डाटा निकालना। यकीन करें यूसीजी डाउनलोड मोड में है। यूसीजी के मोड बटन को तब तक दबाते रहें जब तक कि यूसीजी के डिस्प्ले में डाउनलोड ना आ जाए। स्नाउट को हार्नेस पोर्ट पर लगाएं और ट्रिगर दबाएं। यूसीजी में बीप सुने और सीरियल नंबर तथा परिणाम चेक करें। प्रोजेक्टर अलाइनमेंट किट PAK। लेजर प्रोजेक्टर को हथियार की साइट की सिधाई। प्रोजेक्टर अलाइनमेंट किट PAK लेजर प्रोजेक्टर को हथियार की साइट की सिधाई में लाने के लिए PAK का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग हथियारों की साइट्स की सिधाई हासिल करने का लेखा अलग होने के कारण इस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। PAK में एक टारगेट यूनिट, एक रीड आउट यूनिट, एक रीड आउट यूनिट केबल और AC और DC चार्जिंग केबल्स होते हैं। PAK को फील्ड में इस्तेमाल करने के लिए इसके अंदर दोबारा चार्ज की जा सकने वाली बैटरी होती है। कंट्रोल पैनल के डिटेल्स इस प्रकार हैं। एक पावर ऑन ऑफ स्विच। यह स्विच PAK को ऑन या ऑफ करने के काम आता है। करंट दर्शाने के लिए हरी लाइट जब यूनिट ऑन की जाती है। अंदर लगी 12 वोल्ट की दोबारा चार्ज हो सकने वाली बैटरी जो कि 16 घंटे पावर दे सकती है। अगर कम चार्ज हो तो एक रेड लाइट जलती है। एक बैटरी चार्जिंग लाइट जो कि बैटरी चार्जिंग होते समय लाल जलती है और पूरा चार्जिंग हो जाने के बाद हरी जलती है। एक AC पावर सॉकेट और फ्यूज, एक DC पावर सॉकेट और फ्यूज, एक रीड आउट यूनिट आउटपुट सॉकेट जिस पर डिस्प्ले लिखा होता है।
रीड आउट यूनिट केबल। पीएके रीड आउट केबल 25 मीटर लंबा होता है और इसमें दोनों तरफ स्पेशल प्लग्स होते हैं जिनके द्वारा प्रोजेक्टर अलाइनमेंट यूनिट को रीड आउट यूनिट से जोड़ा जाता है। रीड आउट यूनिट, इस पर एक डिस्प्ले स्क्रीन होता है जो कि एडजस्टमेंट दर्शाता है। यह एडजस्टमेंट फायरर को अपने लेजर प्रोजेक्टर पर जीरोइंग के लिए लगानी होती है। इसमें एक ऑटो मोड भी होता है जिसके द्वारा कई शॉट की एडजस्टमेंट का एवरेज निकालकर दिखाया जाता है। रीड आउट यूनिट में 4 बटन होते हैं। इनका इस्तेमाल हथियार और ऑटो अलाइनमेंट एवरेजिंग मोड चुनने के लिए किया जाता है। वेपन, अलाइन करने वाले हथियार को चुना जाता है। वेपन बटन को दबाते रहें और डिस्प्ले की मदद से अलाइन करने वाले हथियार को चुनें। मोड, मैनुअल या ऑटो मोड चुनने के लिए। क्लियर, आखिरी शॉट को कैंसिल करने के लिए। क्लियर बटन को सिर्फ ऑटो मोड में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। रीसेट, स्क्रीन को रीसेट करने के लिए रीसेट बटन सिर्फ ऑटो मोड में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। पीएके को स्थापित करना। पीएके को इस प्रकार स्थापित किया जाता है। प्रोजेक्टर अलाइनमेंट किट को फायरिंग पॉइंट से 25 मीटर दूरी, जो कि अलाइनमेंट केबल की पूरी दूरी है, पर रखा जाए ताकि ये फायरर के सामने और लाइन ऑफ फायर के 90 डिग्री में हो। अलाइनमेंट केबल का एक किनारा प्रोजेक्टर अलाइनमेंट यूनिट पर रीड आउट यूनिट आउटपुट पर कनेक्ट किया जाए। अलाइनमेंट केबल को पूरा खोलकर फायरिंग पॉइंट तक ले जाया जाए। अलाइनमेंट केबल का दूसरा किनारा रीड आउट यूनिट से कनेक्ट किया जाए और उसे फायरर के दाहिनी तरफ रखा जाए। जब प्रोजेक्टर मोड एडजस्टमेंट स्विच एल पर सेट हो तो लेजर सिर्फ ट्रिगर दबाने से फायर हो जाता है। पीएके को ऑन करने पर रीड आउट यूनिट पर 2 बार बीप की आवाज आएगी। इसके बाद रीड आउट डिस्प्ले स्क्रीन पर MAN और M16 दर्शाया जाएगा। प्रोजेक्टर अलाइनमेंट मैनुअल मोड। प्रोजेक्टर की अलाइनमेंट का तरीका जीरोइंग के तरीके से मिलता जुलता है। एक समय में सिर्फ एक प्रोजेक्टर की अलाइनमेंट की जा सकती है, लेकिन एक सुपरवाइजर 3 फायरर्स जो एक के बाद एक फायर कर रहा हो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अलाइनमेंट का तरीका इस प्रकार है। पीएके को स्थापित करके ऑन करें। रीड आउट यूनिट मैन और एसएलआर दर्शाएगा, यानी मैनुअल मोड और एसएलआर हथियार। अगर दूसरा कोई हथियार चुनना हो तो वेपन बटन को दबाकर किया जा सकता है। अलाइनमेंट से पहले मोड एडजस्टमेंट स्विच एल पर लगाया जाए। फायरर 25 मीटर दूर लाइन पोजीशन अख्तियार करे और दोनों सुपरवाइजर और रीड आउट यूनिट फायरर के दाहिनी तरफ रखे गए हैं। फायरर बिना एम्यूनिशन के हथियार को कॉक करके प्रोजेक्टर अलाइनमेंट यूनिट के स्क्रीन पर, जहां दोनों सफेद लाइन के क्रॉस पर एम लेकर ट्रिगर दबाए। लेजर की तरंग जब स्क्रीन पर लगती है तो रीड आउट यूनिट से बीप की आवाज आएगी और जो एडजस्टमेंट प्रोजेक्टर पर लगानी है वो दर्शाई जाएगी। एग्जाम्पल, मैनुअल SLR U01 R03। फायरर इन करेक्शंस को
लेजर प्रोजेक्टर पर दिए एडजस्टमेंट स्विच पर लगाता है। करेक्शन इस प्रकार से डिस्प्ले में दर्शाई जाएंगे। यू यानी अप या ऊपर की करेक्शन, डी यानी डाउन या नीचे की करेक्शन, आर यानी राइट या दाहिने की करेक्शन, एल यानी लेफ्ट या बाएं की करेक्शन। यदि एडजस्टमेंट U01 R03 है तो फायरर पहले U01 की करेक्शन के लिए एलिवेशन स्क्रू को एरो की दिशा में एक क्लिक घुमाता है। इसी तरह अगर यह करेक्शन D02 होती तो इसी स्क्रू को एरो की उल्टी तरफ 2 क्लिक देकर घुमाता। इसके बाद फायरर R03 की करेक्शन के लिए डिफ्लेक्शन एडजस्टमेंट स्क्रू को एरो की तरफ 3 क्लिक देता है। इसी तरह यदि यह करेक्शन L02 होती तो फायरर इसी स्क्रू को एरो के उल्टी तरफ 2 क्लिक देता। फायरर अलाइनमेंट स्क्रीन्स की मदद से करेक्शन लगाता है जब तक रीड आउट यूनिट में एक म्यूजिकल टोन और 00 नहीं आ जाते या लगातार करेक्शन 2 या उससे कम क्लिक का आता है। 25 मीटर से स्क्रीन पर लेजर हिट न होने की हालत में फासला 5 मीटर के अंतर से तब तक आगे बढ़ते जाएं जब तक लेजर स्क्रीन पर हिट ना हो। हिट होने के बाद 5 मीटर बढ़ते हुए वापस 25 मीटर के स्थान पर आएं। इसके बाद प्रोजेक्टर मोड एडजस्टमेंट स्विच को BL पर सेट करें। प्रोजेक्टर अलाइनमेंट ऑटो। मोड बटन को दबाकर डिस्प्ले पर ऑटो लाएं। स्क्रीन ऑटो M16 दर्शाएगा। अलाइनमेंट प्रोसीजर मैनुअल मोड के मुताबिक है। जब भी फायरर स्क्रीन पर फायर करता है तो रीड आउट यूनिट उसका रिजल्ट स्टोर कर लेता है और उसके बाद हर शॉट के रिजल्ट से तुलना करके एवरेज निकालता है। इस मोड में फायरर कम से कम 5 शॉट फायर करने के बाद ही करेक्शन लगाता है। अगर फायरर का कोई शॉट किसी गलती से खराब हो जाता है तो वह उसे क्लियर बटन दबाकर कैंसिल कर सकता है, बशर्ते यह अगला शॉट फायर करने से पहले किया गया हो। टारगेट लोकेटर। टारगेट लोकेटर की मदद से जंगी हालतों। टारगेट लोकेटर यह एक ऐसा यंत्र है जो कि जंगी हालतों में लेजर प्रोजेक्टर को हथियार की साइट की सिधाई में लाने में मदद देता है। इसमें एक लेजर डिटेक्टर, एक बैटरी की जगह 2 LED लाइट और एक सीटी होती है जो कि लेजर तरंग के लगने से आवाज करती है। टारगेट लोकेटर को हमेशा अंपायर कंट्रोल गन के साथ रखा जाता है। फील्ड अलाइनमेंट चेक। किसी भी लेजर प्रोजेक्टर को जंगी हालतों में चेक करने के लिए टारगेट लोकेटर द्वारा फील्ड अलाइनमेंट चेक किया जाता है। टारगेट लोकेटर के बैटरी कंपार्टमेंट को खोलते हुए 9 वोल्ट एल्कलाइन बैटरी डालें। टारगेट लोकेटर को UCG से चेक करें। UCG यहां पर नियर मिस पर सेट होना चाहिए। अब लेजर लोकेटर को फायरिंग पॉइंट से 25 मीटर की दूरी पर सेट करें। लेजर प्रोजेक्टर को वेपन पर फिट करें और AL मोड पर सेट करें। बिना एम्युनिशन के हथियार को कॉक करें। हथियार को लेजर डिटेक्टर की तरफ एम करते हुए ट्रिगर दबाएं। फायर की हुई लेजर पल्स या किरणें यदि टारगेट लोकेटर के डिटेक्टर के 50 सेंटीमीटर के व्यास में से पास हो तो लेजर लोकेटर से एक बीप सुनाई देगी और LED लाइट लाल जलाएगी। लेजर प्रोजेक्टर फील्ड अलाइनमेंट चेक में पास है। जो प्रोजेक्टर इस टेस्ट में पास ना हो तो उन्हें प्रोजेक्टर अलाइनमेंट किट से रीअलाइन किया जाए। अंपायर कंट्रोल गन UCG। अंपायर कंट्रोल गन एक्सरसाइज के दौरान अंपायर कंट्रोल गन एक्सरसाइज के दौरान अंपायर या डायरेक्टिंग स्टाफ को डाटा की तैयारी, एक्सरसाइज के दौरान जवानों का नियंत्रण
और आखिर में डाटा इकट्ठा करने में मदद करता है। यूसीजी में एक पिस्टल ग्रिप, आयरन साइट्स और शोल्डर स्ट्रैप होता है। इसमें डाटा दर्शाने की जगह होती है जिसे रात को भी देखा जा सकता है। प्रोजेक्टर और हार्नेस की तरह यूसीजी भी 9 वोल्ट बैटरी से संचालित होता है। यूसीजी का इस्तेमाल इन कामों के लिए किया जाता है: हार्नेस की याददाश्त को सक्रिय करने के लिए, प्रोजेक्टर को अलग अलग हथियारों का असर दर्शाने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, एरिया वेपन उदाहरण के लिए ग्रेनेड द्वारा मार या मिस दर्शाने के लिए, हार्नेस को दोबारा सेट करने के लिए, हार्नेस और प्रोजेक्टर से डाटा निकालने और रखने के लिए, रखे हुए डाटा को एनालाइजिंग प्रिंटर बेस में परिवर्तित करने के लिए। यूसीजी का इस्तेमाल इन कामों के लिए किया जाता है: हार्नेस की याददाश्त को सक्रिय करने के लिए, प्रोजेक्टर को अलग अलग हथियारों का असर दर्शाने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, एरिया वेपन उदाहरण के लिए ग्रेनेड द्वारा मार या मिस दर्शाने के लिए, हार्नेस को दोबारा सेट करने के लिए, हार्नेस और प्रोजेक्टर से डाटा निकालने और रखने के लिए, रखे हुए डाटा को एनालाइजिंग प्रिंटर बेस में परिवर्तित करने के लिए। यूसीजी के बटन का काम: मोड, नया मोड चुनने के लिए जैसे कि प्रोग्राम, डाउनलोड, वेपन आदि। स्टेप, कर्सर को स्क्रीन पर हिलाने के लिए। चेंज, स्क्रीन पर आइटम को बदली करने के लिए। लाइट, एलसीडी बैकलाइट को ऑन या ऑफ करने के लिए। ऑन, यूसीजी को ऑन करने के लिए। ऑफ, यूसीजी को ऑफ करने के लिए। यूसीजी को ऑन करना: ऑन बटन दबाएं, डिस्प्ले पर यह संदेश आएगा: प्रेस स्टेप टू रिटेन मेमोरी, प्रेस चेंज टू क्लियर मेमोरी। अगर कोई डिस्प्ले ना आए तो बैटरी को चेक करें। चेंज बटन दबाएं, मेमोरी को साफ करने के लिए। और डेट या टाइम ठीक करना। इसके बाद डिस्प्ले पर यह दिखाई देगा: डेट, टाइम, sys A, टाइप IW, सेट। मोड बटन को दबाएं जब तक कि सेट दाहिनी तरफ नीचे नहीं आ जाता। कर्सर हिलाने के लिए स्टेप दबाएं। डिस्प्ले में बदलाव के लिए चेंज दबाएं। स्टेप को दबाएं जब तक कर्सर sys A पर आए ताकि मोड की बदली की जा सके। सेट करना: सेट मोड में कर्सर को दबाते हुए बढ़ाएं जब तक वो sys A पर ना आ जाए। आमतौर पर इस्तेमाल के लिए सिस्टम को A पर ही सेट किया जाता है। सिस्टम C पर तब किया जाता है जबकि सिस्टम टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना हो। C पर सिस्टम ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। हार्नेस प्रोग्रामिंग करना: मोड बटन दबाएं जब तक प्रोग्राम दाहिने नीचे नहीं आ जाता। यूसीजी और हार्नेस की प्रकाश संचालित खिड़की मिलाएं और ट्रिगर दबाएं। बीप सुने और यूसीजी डिस्प्ले चेक करें कि सही वेस्ट नंबर डिस्प्ले हो गया है। नाकामयाब होने पर हार्नेस बैटरी चेक करें।
प्रोजेक्टर्स को प्रोग्राम करना। इंडिविजुअल वेपन IW के लिए यह जरूरी नहीं है। यकीन करें कि लेजर प्रोजेक्टर में 9 वोल्ट अल्कलाइन बैटरी फिट है और मोड एडजस्टिंग स्विच BL पर सेट है। मोड बटन दबाएं जब तक सेट दाहिने नीचे ना आ जाए। स्टेप बटन दबाएं ताकि कर्सर IW पर आ जाए। IW, LSW, C3 या SFG हथियार सेलेक्ट करने के लिए चेंज बटन दबाएं। प्रोग्राम दर्शाने के लिए मोड दबाएं। UCG और लेजर प्रोजेक्टर की प्रकाश संचालित खिड़की मिलाएं और ट्रिगर दबाएं। बीप सुनें और UCG डिस्प्ले चेक करें। UCG डिस्प्ले में यकीन करें कि सेट किए प्रोजेक्टर का नंबर और वेपन की किस्म दर्शाई गई है। किल या मार और नियर मिस या तकरीबन मार दर्शाना। यह सहूलियत अंपायर को एक्सरसाइज के दौरान किसी आईवस इक्विपमेंट जवान को किल या नियर मिस देने के काम आती है। मोड दबाएं जब तक वेपन दाहिने नीचे नहीं आ जाता। चेंज दबाएं जब तक किल या नियर मिस नहीं दिखाता। इच्छा अनुसार हार्नेस की तरफ एम लेकर ट्रिगर दबाएं। कैजुअलिटी रीसेट करना। एक्सरसाइज के दौरान जो जवान किल या नियर मिस हो गए हैं उन्हें दोबारा मौका देने के लिए हार्नेस को दोबारा सेट किया जाता है। रीसेट करने के लिए मोड दबाएं जब तक वेपन दाहिने नीचे नहीं आ जाता। रीसेट दिखाने के लिए चेंज दबाएं। कैजुअलिटी की तरफ एम लेकर ट्रिगर दबाएं। कैजुअलिटी हार्नेस से 2 सेकंड लंबी आवाज निकलेगी। यकीन करवाने के लिए कि रीसेट हो गया है। हार्नेस और प्रोजेक्टर से डाटा कलेक्ट या डाउनलोड करना। एक्सरसाइज के अंत में हर हार्नेस से डाटा UCG द्वारा निकाल लिया जाता है और APB में भरा जाता है। UCG में मोड दबाएं जब तक डाउनलोड दाहिने नीचे ना आ जाए। प्रकाश संचालित खिड़कियां मिलाएं और ट्रिगर दबाएं। डबल बीप सुने और UCG डिस्प्ले चेक करें। UCG के डिस्प्ले में उस प्रोजेक्टर या हार्नेस का नंबर और कुल किल या शॉट का ब्यौरा आ जाएगा। इसके बाद डिस्प्ले बदली होकर उस वेस्ट नंबर के कुल शॉट उसने किए या उसे लगे इनका ब्यौरा इस प्रकार से आएगा। हार्नेस रीडआउट, डेट, टाइम, वेस्ट नंबर, किल। यदि डाउनलोड करते समय UCG से लगातार बीप सुनाई दे और डिस्प्ले में मेमोरी फुल दिखे तो जल्दी से UCG की मेमोरी खाली करनी चाहिए और डाटा को APB में परिवर्तित करें। इसके बाद मेमोरी क्लियर होने पर UCG बाकी डाउनलोड कर सकता है। APB में डाटा भरना। UCG में मोड दबाएं जब तक डाउनलोड दाहिने नीचे
ना आ जाए। यकीन करें कि एपीबी डाउनलोड मोड में है। दोनों की प्रकाश संचालित खिड़कियां मिलाएं और ट्रिगर दबाएं। बीप सुने और यकीन करें कि एपीबी डिस्प्ले और डाउनलोड ओके आ गया है। बैटरी टेस्टर। बैटरी टेस्टर को प्रोजेक्टर हार्नेस और यूसीजी की बैटरी को इस्तेमाल से पहले और बाद में टेस्ट करने के लिए। बैटरी टेस्टर। बैटरी टेस्टर को प्रोजेक्टर हार्नेस और यूसीजी की बैटरी को इस्तेमाल से पहले और बाद में टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैटरी का चार्ज लेवल लाइट्स द्वारा इस प्रकार दर्शाया जाता है: हाई चार्जिंग ग्रीन लाइट, मीडियम चार्जिंग येलो लाइट, लो चार्जिंग रेड लाइट। एनालाइजिंग प्रिंटर बेस एपीबी। एपीबी एक प्रिंटर के साथ कंप्यूटर है जो कि यूसीजी द्वारा। एनालाइजिंग प्रिंटर बेस एपीबी। एपीबी एक प्रिंटर के साथ कंप्यूटर है जो कि यूसीजी द्वारा हार्नेस और प्रोजेक्टर से निकले गए डाटा की तुलना करता है और आसानी से पढ़े जाने वाली शीट के रूप में पेश करता है। इसमें हर फायर की गई लेजर तरंग और उसके असर का डेट और टाइम के साथ ब्यौरा होता है। एपीबी में मेन कंप्यूटर यूनिट, एक प्रिंटर, एसी और डीसी चार्जिंग केबल होते हैं। एपीबी को जंगी हालतों में इस्तेमाल करने के लिए इसके अंदर दोबारा चार्ज हो सकने वाली बैटरी होती है। एपीबी का इस्तेमाल। एपीबी एक कंप्यूटर है जो कि फील्ड एक्सरसाइज में यूसीजी द्वारा लिए गए डाटा को इकट्ठा करके प्रिंट करता है। इसके कंट्रोल पैनल की डिटेल्स इस प्रकार है: एक प्रकाश संचालित खिड़की जिसके द्वारा यूसीजी से डाटा लिया जाता है, एक डिस्प्ले पैनल जो कि एपीबी के मोड को दर्शाता है। इसमें 6 कंट्रोल बटन होते हैं: प्रिंटिंग के लिए, स्टेप कर्सर को हिलाने के लिए, चेंज स्क्रीन पर किसी डाटा में बदलाव के लिए, मोड नया मोड सेलेक्ट करने के लिए, ऑन एपीबी ऑन करने के लिए, ऑफ एपीबी ऑफ करने के लिए, एक एसी चार्जिंग सॉकेट और एक डीसी चार्जिंग सॉकेट, एक प्रिंटर सॉकेट जिसके द्वारा प्रिंटर को पावर और डाटा लिया जाता है, एक लो बैटरी लाइट जो कि चार्ज कम होने पर लाल जलती है। इसमें एक 12 वोल्ट बैटरी होती है जो कि 16 नॉन प्रिंटिंग आवर्स और 2 प्रिंटिंग आवर्स तक पावर देती है, एक बैटरी चार्जिंग लाइट जो बैटरी के चार्ज होने का संकेत देती है। एपीबी स्थापित करना। यकीन करें एपीबी ऑफ है। प्रिंटर केबल को प्रिंटर सॉकेट पर लगाएं। प्रिंटर में पेपर चेक करें और सीधा करें। एपीबी का ऑन बटन दबाएं। लो बैटरी लाइट चेक करें। जहां तक हो सके एपीबी की अंदर की बैटरी का इस्तेमाल ना करें और एपीबी को बाहरी सोर्स से कनेक्ट करें। मेमोरी और मोड सिलेक्शन। एपीबी ऑन करने पर डिस्प्ले दर्शाएगा। मेमोरी क्लियर के लिए चेंज बटन दबाएं और रखने के लिए स्टेप दबाएं। मेमोरी को क्लियर या रखने के बाद डिस्प्ले दर्शाएगा। सीरियल प्रिंटर सेलेक्टेड, बॉड रेट 1200, मोड सेट। मोड दबाएं, डिस्प्ले दर्शाएगा। डाउनलोड फ्रॉम एम्पायर गन 100% मेमोरी फ्री।
APB में डाटा भरना। यकीन करें कि APB डाउनलोड मोड में है। दोनों की प्रकाश संचालित खिड़कियां मिलाएं और ट्रिगर दबाएं। बीप सुने और यकीन करें कि APB डिस्प्ले और डाउनलोड ओके आ गया है। iOS रिपोर्ट प्रिंट करना। UCG से डाटा लेने के बाद APB का मोड बटन दबाएं। डिस्प्ले दर्शाएगा फुल लिस्टिंग PRN। अगर पूरी रिपोर्ट चाहिए तो PRN दबाएं, अगर कम चाहिए तो स्टेप दबाएं। डिस्प्ले दर्शाएगा पार्शियल लिस्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट PRN। कर्सर दाहिने ऊपर दिखेगा। चेंज दबाएं और दबाए रखें। वेस्ट नंबर तेजी से आगे करने के लिए आवश्यक वेस्ट नंबर आने पर स्टेप दबाएं। कर्सर नीचे की लाइन में चला जाएगा। दोबारा पहले जैसा तरीका अपनाएं। जब आवश्यक नंबर डिस्प्ले में आ जाते हैं तब प्रिंट दबाएं और रिपोर्ट प्रिंट होगी। इस समय प्रिंटर को पावर मिलेगी। अगर PRN एरर डिस्प्ले पर आता है तो प्रिंटर में कोई गलती है। यकीन करें प्रिंटर ऑनलाइन है और पेपर रिबन अपनी जगह ठीक है। अगर खराबी है तो प्रिंटिंग का काम को रोकने के लिए मोड दबाएं। अगर सब ठीक है तो दोबारा प्रिंट दबाएं। iOS रिपोर्ट को पढ़ना। जवान का प्रोजेक्टर और हार्नेस नंबर और हथियार की किस्म होती है। अगर एक्सरसाइज के दौरान जवान का हथियार बदली किया गया हो तो हाईएस्ट पावर का हथियार ये रिपोर्ट में आएगा। IW, LSW, C3, SFG। रीसेट। अगर मारे गए जवान को दोबारा रीसेट किया जाता है तो जिस UCG ने उसे रीसेट किया और उसका समय रिपोर्ट में आएगा। इन्फ्लिक्टेड। इसमें एक जवान दूसरे पर कितनी मार या तकरीबन मार हासिल करता है और उनके प्रोजेक्टर हार्नेस का नंबर रिपोर्ट में आता है। सस्टेन्ड। इसमें उस जवान के ऊपर दूसरा जवान कितनी मार या तकरीबन मार हासिल करता है और दूसरे जवान के प्रोजेक्टर और हार्नेस का नंबर रिपोर्ट में आता है। टाइम। हर एंट्री के सामने महीना, दिन, घंटा और मिनट लिखा होता है। टोटल। ऊपर वाली सभी एंट्रीज का टोटल होता है। हार्नेस की रिकॉर्डिंग की काबिलियत 5 किल या 30 नियर मिस, जिसके बाद उसे डाउनलोड करना पड़ता है। iOS